हमारे साथ प्रियंका कक्कड़ भी जुड़ गई हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। कैलाश जी एक छोटा सा जवाब दीजिएगा, मुझे प्रियंका जी से भी लेना है, विनोद जी भी हाथ खड़े कर रहे हैं एक सवाल पूछने के लिए। कैलाश देखिए, मेरा निवेदन ये है कि अखिलेश जी को फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर सोचना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि गुजरात में हर बार जनता भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाकर वोट दे रही है। मेरे पास 95 से मैं अगर आपको बताऊं कि 95 में हमको 42% मिले, 98 में 44, 2002 में 49, 2002 से 49 हमारा वोट परसेंट है और अब जा रहा है 54। मतलब वोट हमारा बढ़ता जा रहा है। देश के अंदर गुजरात एक ऐसा मॉडल प्रदेश है जहां पर स्टडी करना चाहिए कि 27 साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट बढ़ रहा है। एंटी इनकम्बेंसी और यहाँ तो एंटी इनकम्बेंसी की दिखाई नहीं देती, प्रो इनकम्बेंसी है। और कुल मिलाकर इसके पीछे तपस्या है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की। तपस्या से विश्वास जीता जाता है, लोगों की सेवा करके विश्वास जीता जाता है और इसका सीधा जीता जागता उदाहरण है गुजरात। मैं समझता हूं कि गुजरात की जीत से सारे राजनीतिक दलों को अध्ययन करना चाहिए कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार अंगद की तरह अपना पैर कैसे जमाकर बैठी हुई है। ठीक है, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह आम आदमी पार्टी भी मानी जा रही है। कैलाश जी, आप लोग भी इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। खबर ये आ रही है कि धोरा जी के कांग्रेस के उम्मीदवार ललित वसोया ने हार स्वीकार की और कहा कि आम आदमी पार्टी ने हमारे वोट काटे। विनोद जी, आपका कमेंट, यहाँ पर तमाम मेहमानों से कमेंट, उसके बाद चलेंगे सीधा प्रियंका के पास। प्रियंका हमारे साथ जुड़ी है आम आदमी पार्टी की वजह से। अब वो खुद ही कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि हमारे वोट काट दिया आम आदमी पार्टी ने। तो बिल्कुल दिखाई पड़ रहा था, पहले से दिखाई पड़ रहा था। मैं अखिलेश जी से एक बात कहना चाह रहा था कि देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को विचार करना चाहिए कि ज्यादातर जिन राज्यों में एक बार सत्ता से बाहर जाते हैं तो बाहर ही बने रहते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तो वापसी नहीं हो पाती। ये वजह क्या है कि वापसी नहीं हो पाती है? कम से कम ये तो उनको देखना पड़ेगा ना। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आ गए 15 साल बाद, मध्य प्रदेश में भी आए लेकिन बाद में यहाँ से सत्ता चली गई, हिमाचल में शायद आ जाएं, तो कुछ राज्यों में है, दिल्ली में देख लीजिए आप, दिल्ली में आप 0 पे हो गए। तो मुझे लगता है कांग्रेस के नेतृत्व को और अखिलेश जी बजाय मीडिया पर या दूसरों पर दोष देने के, इसका एक पुनर्विचार करना चाहिए कि 2017 में राहुल गांधी ने इतनी मेहनत की तो 77 सीटें लेके आए। इस बार राहुल गांधी नहीं गए तो आप 17, 18, 20 कहीं आके अटकेंगे। तो क्या माना जाए? माइक्रो मैनेजमेंट तो फेल हो गया ना आपका, जिसकी बात बीजेपी के कांग्रेस के लोग बराबर कह रहे थे कि इस बार हम माइक्रो मैनेजमेंट से काम कर रहे हैं। एक जवाब इसका दे दीजिए अखिलेश जी, फिर आ रही हूँ प्रियंका जी। न निश्चित रूप से ये मैंने शुरू में कहा कि कांग्रेस को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, खास तौर से ये झूठ इतना मजबूत कैसे होता जा रहा है। एक सेकंड आपको टोक रही हूँ सर, वैसे तो पटाखे दिन में उतनी साफ दिखते नहीं है, लेकिन आसमान की बुलंदियों को छूती हुई भारतीय जनता पार्टी आज आसमान में पटाखे फोड़ती हुई दिखाई दे रही है। और बीजेपी का ये वाकई मतलब इतिहास रचता हुआ रिकॉर्ड गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो वहां पर प्रचार हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी। कई महीनों से उनके शीर्षस्थ नेता लगे रहे, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर जाते रहे, तमाम केंद्रीय मंत्री जाते रहे, मुख्यमंत्री जाते रहे। वो ताकत रंग लाई है और उन्हें आज पटाखे फोड़ने का ये मौका मिला है। विश्वास जीतना सबसे बड़ी चुनौती होती है। अगर कोई तीसरी पार्टी आती है, आपकी जमीन को खिसकाती है, तो आप अपनी जमीन को कैसे बरकरार रख पाएंगे? कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती है, इसे वो स्वीकारें न स्वीकारें। हालांकि हिमाचल में भी देखिए एक तरफा नतीजा आता है हर 5 साल के बाद, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर दिख रही है। अपर एज कांग्रेस को 33 सीटों के साथ। अखिलेश जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए अंजना जी, सफल होना और सही होना ये दोनों दो विषय होते हैं। सफल आप हैं, क्या आप सही भी हैं, ये बड़ा विषय होता है। इन दोनों में फर्क समझना होगा। आज यदि जिस तरह से बीजेपी सफल है, अगर प्रदेश और देश भी इतना ही सफल होता, हम भी आज या पूरा देश खुश होता। ठीक है, बीजेपी सफल है, इसको तो हम जनादेश मानते हैं, फैक्ट भी है, लेकिन क्या हमारा देश प्रदेश आगे जा रहा है? ये भी एक विषय है। विश्वास जीती और अपने नेतृत्व में देश प्रदेश को आगे ले तो जाइए। ये भी एक विषय है। संजय जी एक कमेंट आपसे, जो अभी तक के नतीजे आ रहे हैं, जो हम तो ले ही गए थे। हाँ,
हम तो जब तक थे सत्ता में ले ही गए। 157 और यहाँ 16 पर कांग्रेस। अंजना जी, जिस तरह के अनुमान थे कि बीजेपी बड़ी जीत हासिल करेगी गुजरात में, मुझे लगता है अनुमान से भी 4 कदम आगे निकल गई है। वोट प्रतिशत का जो आकलन है वो 50% से ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी 50% से ऊपर वोट लाती रही है, विधानसभा में ऐसा पिछले 2-3 चुनावों में नहीं हुआ था। ये इस बात की ओर संकेत करता है कि जनता ने भरोसा, जितना भरोसा जनता पहले बीजेपी सरकार पर करती थी उससे कहीं कुछ ज्यादा कर रही है, क्योंकि बढ़ता हुआ वोट प्रतिशत इस ओर इशारा करता है कि किसी तरह की एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। पहले हम जरूर बात करते रहे होंगे या कुछ लोग बात इसका जिक्र करते रहे, लेकिन अगर आपका वोट प्रतिशत बढ़ रहा है वो साफ बताता है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। आप ही की बातों से एक और सवाल निकल रहा है आपके लिए, जब वोट प्रतिशत आपका बढ़ता है तो फिर आप क्या किसी दूसरी पार्टी को ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस में सेंधमारी की इस वजह से बीजेपी को, क्योंकि वोट प्रतिशत के बढ़ने का मतलब यही है कि दूसरी तमाम पार्टियों को आप पीछे छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पहले के मुकाबले लोगों का भरोसा और ज्यादा बढ़ गया है, क्या ये कहा जा सकता है? देखिए चित्रा जी, एक सीधा सा इक्वेशन है। अगर किसी पार्टी को 50% से ऊपर वोट मिलता है उसे कोई हरा नहीं सकता। बिल्कुल। अब सवाल है कि जिस पार्टी को 53-54% वोट मिल रहे हैं उसको हराना तो असंभव है, लेकिन जरूर है ये इतनी बड़ी जो जीत मिल रही है उसमें कुछ कंस्टिट्यूएंसी ऐसी होगी, लेकिन उसकी तादाद ज्यादा नहीं होगी। मेरे समझ से कोई 15-17 ऐसी कंस्टिट्यूएंसी होगी जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अगर वोट जोड़ दिया जाए तो शायद वो बीजेपी के वोट से आगे निकल जाए, लेकिन ऐसी कंस्टिट्यूएंसी बहुत कम हो सकती है, तकरीबन 20 से कम होगी। ठीक है, प्रभु जी से भी इस पर रिएक्शन लेंगे, लेकिन फिलहाल जरा वो पटाखे और जश्न की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि एक सच्चाई है कि अगर आम आदमी पार्टी को एक वोट काटने का फैक्टर माना जाए तो वो सीमित कंस्टिट्यूएंसीज पर, सीटों पर है।